नमस्कार। लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के सेशन सवाल आपके जवाब हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो नाबालिग उम्र में शादी होने के ऊपर है और इस सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट श्री सुभाष सिंह। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत सारे दर्शक हैं जो काफी परेशान हैं, छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है, तो ये कुछ सवाल हैं। ये इन्होंने बताया कि 17 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। नीता जी ने पूछा है कि इनकी शादी जब हुई तो वो 17 साल की थी, लेकिन अब इनके पति किसी और से शादी करना चाहते हैं, ये कहकर कि ये तो नाबालिग शादी है, तो अब इनके पास में क्या रास्ता है, ये शादी तोड़ना नहीं चाहती हैं। देखिए, इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सेंसिटिव सवाल भी है। सबसे पहली बात तो यह कि यह शादी 17 साल की उम्र में हुई ही क्यों? ये शादी 17 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि घर वाले अपनी लापरवाही या अपनी नेग्लिजेंस में या कानून को बिल्कुल उसकी परवाह किए बगैर अपनी जो बेटी है उसकी शादी 17 साल में करा दिया। तो ये निश्चित रूप से शादी जो है मान्य नहीं है कानून की नज़र में। और आपको मैं यह बता दूं कि इसमें थोड़ा सा लॉ हमारा फ्लेक्सिबल है और वो यह कहता है कि अगर लड़का, जिसकी मान लीजिए कि लड़के की भी उम्र जो है 19 साल हो या 20 साल हो, तो लॉ हमारा ये कहता है कि जब भी बालिग हो जाएंगे, चाहे पत्नी बालिग हो जाए या पति बालिग हो जाए, बालिग होने के बाद से 2 साल के अंदर उनको कोर्ट के अंदर जाना होगा और उनको यह तथ्य साबित करना होगा कि उनकी शादी नाबालिग में हुई है और इस वजह से इस शादी को वॉइड कर दिया जाए, यानी कि खारिज कर दिया जाए। जब ये एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएंगे उसके बाद से ही शादी खारिज होगी और तब जाकर के आप दूसरी शादी कर पाएंगे। अगर एक और चीज जोड़ दूं, अगर शादी होने के बाद से, जैसे आप बालिग हो गए और शादी हुई और फिर आप बालिग हो गए, बालिग होने के बाद से 2 साल बीत गया और आपने कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं लगाया है, तो ये जो आपकी नाबालिग में हुई शादी है वो पूरी तरह से वैसे ही मान्य होती है जैसे एक बालिग एज में हुई शादी मान्य होती है। तो जब पति रहना नहीं चाहते तो अगर वो तलाक की अर्जी डालें, मतलब अलग होने के लिए उन्हें तलाक का प्रोसीजर, फिर अगर 2 साल के अंदर नहीं किया है, 2 साल के अंदर वो कोर्ट में नहीं गए अपनी शादी को खारिज कराने के लिए, तो फिर उनको डिवोर्स पिटीशन ही फाइल करना होगा और उसके बाद ही वो सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही मिलता जुलता सवाल है, रिहाना जी ने पूछा है कि जब वो 13 साल की थी तब उनकी शादी हुई, उसके बाद जब वो 16 साल की हुई तो अपनी ससुराल में रही 16 साल तक की उम्र में, उसके बाद वो अपने घर वापस आ गई, अब वो अपनी शादी को खारिज करवाना चाहती हैं। सेम कंडीशन है जी। तो मतलब जो वो पीरियड रहा उनका 13 से लेके 16 तक का, तो उसको क्या माना जाएगा? उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात से है कि जब आप बालिग हो गए, बालिग होने के बाद से 2 साल के अंदर अगर आपकी इच्छा है तो आप अपनी शादी को खारिज करवा सकते हैं। तो ये तो मुस्लिम है, क्या ऐसा कोई लॉ बीच में आड़े तो नहीं आएगा? इनका जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो चलता है, ठीक है, तो उसमें ये तो एप्लीकेबल नहीं होता है। उनका जो शरीयत के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक देखेगा तो उसमें ये जरूर है कि 2 साल के अंदर आपकी शादी जो है वॉइड करानी जरूरी होती है। अगर मुस्लिम में भी कोई नाबालिग है, अगर वो कोर्ट में जाता है और जाके कहता है कि इंडियन लॉ के हिसाब से नाबालिग में उसकी शादी हुई है, उसको खारिज किया जाए, तो उसमें भी शादी जो है खारिज होगी। मतलब ये जा सकती है, बिल्कुल कर सकती जा सकती है। ऐसे ही बहुत सारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए कि कैसे, आपने शायद ऐसा है कि जिला न्यायालय के पास जाना होता है या किस तरह से जाना जो जिस एरिया में भी आप रहते हैं या जहां भी आपका ससुराल है, आप अपने फैमिली कोर्ट में, आपके एरिया में जिले में फैमिली कोर्ट होता है, वहां पे जाना होता है। फैमिली कोर्ट में जाके आपको आवेदन लगाना होता है। आवेदन लगाएंगे, उसके बाद से आपको डेट मिलेगा। उस डेट पे जो वकील के माध्यम से आप जाएंगे, वहां पे जो भी तथ्य है उस तथ्य को आप कोर्ट के सामने लाएंगे तो कोर्ट आपके मामले में फैसला सुनाएगा। इसमें वकील को हायर करना कंपलसरी होता है या खुद भी जाके? नहीं, बिल्कुल कंपलसरी होता है, क्योंकि ऐसे मामलों को जो कोर्ट में चलाने के लिए एडवोकेट का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते एडवोकेट को तो आपको फ्री में जो बार होती हैं वो आपको एडवोकेट्स प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, वो वहीं से आप लॉ लीगल से जो है ले सकते हैं। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये सवाल था जो काफी दर्शकों को परेशान कर रहा था। आशा करते हैं उन्हें उनके अच्छे जवाब मिले होंगे। यदि और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जो इस विषय पर जुड़े हुए अन्य सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।